नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गुरुजी पाठशाला के आज के इस वीडियो। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 10 और इंटरमीडिएट में हिंदी के एग्ज़ाम से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का आता है। जो लेखक होते हैं उनकी किताबों के नाम पूछे जाते हैं या फिर किताबों के नाम दे दिए जाते हैं और लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन में भी आ जाते हैं और कभी ऑप्शन में नहीं आते, पर अधिकतर बता दूँ आपको ऑप्शन में आते हैं और ये 3 नंबर आपके पक्के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट हैं जो अभी तक आए हैं एग्ज़ाम में आपके, वो सारी यहाँ पे किताब और उनके लेखकों के नाम लेके आया हूँ। उसमें भी और जो अधिक इम्पोर्टेंट होंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों होली समाप्त हो चुकी है और 24 मार्च को आपका पेपर है। उस पेपर की तैयारी में लग जाइए। देखिए 3 नंबर यहाँ से पक्के कर लीजिए। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, इसको बिल्कुल मत करना। और हाँ, हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला पर आप नए हो तो हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली किताब है आपकी गोकुलनाथ लेखक हैं ये। ठीक है दोस्तों, गोकुलनाथ लेखक हैं और उनकी किताब का नाम क्या है, 84 वैष्णव वन की वार्ता। ठीक है, और यहीं पे हम देखते हैं दूसरी, गोकुलनाथ जो लेखक है उनकी दूसरी किताब का नाम है 252 वैष्णव वन की वार्ता। ये देखिए यहाँ पे ये बता दूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये किस प्रकार का साहित्य है। इससे मतलब नहीं आपको कि वार्ता साहित्य है या यात्रा साहित्य। वार्ता साहित्य क्या होता है, वार्ता ये होती है कि इसमें बातचीत दिखाई गई है दो से अधिक लोगों के बीच में। ठीक है, तो जब भी देखिए 84 वैष्णव वन की वार्ता आता है या फिर 252 वैष्णव वन की वार्ता आता है, तो आप आँख मीच के निशान लगा लें। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, गोकुलनाथ के द्वारा। ठीक है, तीसरी किताब को देखते हैं, विट्ठलनाथ की किताब का नाम क्या है। देखिए एग्जाम में आ चुकी है, ये कब आई है, 2015 में आई है। और इनकी किताब का नाम क्या है, सिंगार रस मंडन। यहाँ पर सिंगार कल लिख दिया, सिंगार ऐसे लिखा जाता है, सिंगार। ठीक है, तो इनकी किताब ब्रज भाषा गद्य से संबंधित है। इससे आपको मतलब नहीं है, आपको केवल मतलब है यहाँ से राइटर और प्लस उसकी किताब का नाम। ठीक है, तो देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, कब आया आपके 2015 में आया। देखिए ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी अदर बोर्ड हैं, सब में ही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पर आपके में 3 नंबर का, 2 से 3 नंबर का ये आता है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और देखिए बैकुंठ मणि शुक्ल की किताब बैसाख का महात्म्य, ये किस में लिखी गई, ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। और बैकुंठ मणि शुक्ल की दूसरी किताब है अगहन महात्म्य, ब्रजभाषा गद्य में। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर आपकी किताब है। ये देखिए दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझिए आपके एग्जाम में अवश्य आएगा, ये वाला हमेशा आता है। ये कवि कंग, ये पूछा जाता है कवि कंग के द्वारा लिखित किताब कौन सी है, तो ये है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, इसे आप रट्टा मार लेना अच्छी प्रकार से कि कभी हो सकता है किताब का नाम पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, हो सकता है आपसे किताब का नाम पूछ लिया जाए और लेखक का नाम पूछा जाता है तो कवि कंग है। ठीक है, और यदि कवि कंग की किताब पूछ ली जाती है तो वह है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए रामप्रसाद निरंजनी की किताब भाषा योग वशिष्ठ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आती है। ये दोनों ही आपके नंबर 9 और नंबर 10, कवि कंग और रामप्रसाद निरंजनी दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा योग वशिष्ठ ये भी अनेक बार आ चुकी है, कोई सा ऐसा ईयर नहीं होता जबकि इन दोनों किताबों से एक किताब ना पूछी जाती हो। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर पे देखते हैं, ये लिखा है पद्म पुराण। 12 नंबर पे हमारी है मथुरानाथ शुक्ल की, मथुरानाथ लेखक है। देखिए ये लेखक होते हैं, यहाँ पे बता दूँ आपको द्वारा से, ये लेखक हैं, ये इनकी किताब का नाम है। ठीक है, अब मथुरानाथ आए हैं, मथुरानाथ शुक्ल आए हैं, इनकी किताब का नाम क्या है, पंचांग दर्शन है। ठीक है, देखिए मुंशी इंशाअल्लाह खां आ गए, मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं, इनकी किताब तो हमेशा आती है। देखिए मुंशी इंशाअल्लाह खां, कवि गंग, मुंशी सदा सुखलाल, ये ऐसे लेखक हैं जिनकी हमेशा किताब या किताब का नाम दे दिया जाएंगे, लेखकों के नाम पूछे जाएंगे। तो मुंशी इंशाअल्लाह खां की किताब का नाम क्या है, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, और मुंशी सदा सुखलाल की किताब का नाम क्या है, सुख सागर। दोनों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
सदा सुखलाल से आप सुख सागर मिला देना, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये 13 और 14 नंबर दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लल्लू लाल, ये लल्लू लाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लल्लू लाल जी की किताब का नाम क्या है? प्रेम सागर। ये तीनों को एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको। मुंशी इंशाअल्लाह खां की किताब का नाम क्या है? रानी केत की कहानी। मुंशी सदा सुखलाल की किताब का नाम क्या है? सुख सागर। और लल्लू लाल की किताब का नाम है प्रेम सागर। ये तीनों 13, 14, 15 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, लल्लू लाल माधव विलास, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर सरल मिश्र की किताब आ गई। सरल मिश्र की किताब का नाम क्या है? नासकेतोपाख्यान। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? सरल मिश्र की नासकेतोपाख्यान। ठीक है। देवकीनंदन खत्री, ये भी बहुत आता है। चंद्रकांता सीरियल, जो चंद्रकांता सीरियल आता था वो इन्हीं के उपन्यास बना था, देवकीनंदन खत्री। तो देवकीनंदन खत्री भी सरल मिश्र के समान ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी किताब का नाम क्या है? चंद्रकांता। ये देखिए, मैंने अभी बताया था 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 15 के बाद 16 इंपॉर्टेंट नहीं था, 17, 18, 19 ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा कहीं बाहर से नहीं आने वाला, फिर भी मैं आपको बता दूंगा आपकी नॉलेज और ज्ञान के लिए। देखिए, अब सरल मिश्र और भी आगे आएंगे, जरूरी नहीं आप यहीं से वीडियो देखना बंद कर दें, आगे और भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर आप निकाल दिए तो वीडियो को स्किप कर दिए तो उसी समय इंपॉर्टेंट निकल जाता। हो सकता है जो आपने वीडियो स्किप किया हो वही आइटम आपका एग्जाम में आ रहा हो। तो देवकीनंदन खत्री किताब का नाम क्या बताया हमने अभी? चंद्रकांता। ठीक है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी किताब का नाम क्या है? राजा भोज का सपना। कौन सी है? राजा भोज का सपना। ठीक है। ठीक है, दोनों राजा राजा आ रहा है, दोनों को राजा और राजा से आप मेल खा लेना, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 20 किताब है आपकी राजा लक्ष्मण सिंह, इनकी किताब का नाम क्या है? शकुंतला। नंबर 21 पे है गोपाल चंद्र गिरधर दास की किताब का नाम क्या है? नहुस। नहुस भी बहुत ज़्यादा आती है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहुस। ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी की किताब का नाम क्या है? इंदुमती। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, 2014 में आया, 15 में आया है। ठीक है, 2014, 15 दोनों में आया है। कौन सी किताब है? किशोरी लाल गोस्वामी की किताब का नाम क्या है? इंदुमती। और गोस्वामी तुलसीदास की नेक्स्ट किशोरी लाल गोस्वामी, सॉरी गोस्वामी तुलसीदास बोला मैं आपको। किशोरी लाल गोस्वामी की दूसरी किताब का नाम क्या है? सुल्ताना। सुल्ताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों जितना कि आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बहुत ज़्यादा आता है। परीक्षा गुरु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। परीक्षा गुरु आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? विवेकानंद जी के गुरु थे। तो इनकी किताब का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ज़्यादा भारत में बिकने वाली किताब है ये, सबसे ज़्यादा बिकती है भारत में किताब ये वाली, धार्मिक ग्रंथ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आगे अंधेर नगरी, आप सभी ने कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, ये इन्होंने लिखा था। तो यही बहुत ज़्यादा आती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अगर अंधेर नगरी आ जाता है और उसका आंसर नहीं मिल पाया तो आप भारतेंदु से भारत बना लेना कि सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं अपने में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताब का नाम क्या है? अंधेर नगरी। ये क्या नाटक है ये? ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आ गया सत्य हरिश्चंद्र, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखिए उत्तर इसमें मिल जाएगा आपको कि हरिश्चंद्र दोनों में आ रहा है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, हाँ ये वाली किताब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा। इसका आंसर भी देखिए इसी में भारत, यहाँ से आप इससे हटा दीजिए, भारत बन गया ये भारत आ गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिखित किताब का नाम क्या है? भारत दुर्दशा। ये भी एक नाटक है। मदालासा निबंध संग्रह। मदालासा है जो क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताब है, बहुत अच्छी कहानी है ये, आप पढ़ने से बहुत एक इंटरेस्टिंग नाटक है ये, निबंध है ये दोस्तों। अगला आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का सुलोचना। प्रताप नारायण मिश्र का आ गया भारत दुर्दशा। देखिए, भारत दुर्दशा 2 लोगों का लिखित किताब है, देखिए। ठीक है।
तो बहादुर साहब प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित किताब है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ठीक है। कौन सी? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित किताब बहादुर शाह, ठीक है। हटी अमीर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए जान लीजिए। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित ये है किताब, नाटक है ये, कौन सा? हटी अमीर। अगला आता है प्रताप नारायण मिश्र का ये अगला नाटक है आपको, पद्य नाटक है कली कौतुक। कली कौतुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कली कौतुक आपका ये 35 नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र का आ गया अगला संगीत शाकुंतल, ये एक नाटक है। और देखिए 37 नंबर पे आ गया प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा हुआ कौन सा? हमारा कर्तव्य युग धर्म, ठीक है। 38 नंबर आ गया, देखिए जल्दी जल्दी बताते हैं। 192 है आपके श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य आलोचना। देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पर डिस्कस करेंगे, नहीं बताते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। पर स्किप मत करना, फिर बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे 39 आ गया, 39 नंबर आ गया आपका कि श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित साहित्य आलोचन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण, ठीक है। 40 नंबर है आपका श्याम सुंदर दास के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 40 नंबर है। और श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखित अगली किताब है, देखिए भाषा विज्ञान, ठीक है। श्याम सुंदर दास के द्वारा अगली लिखित किताब है, देखिए भाषा विज्ञान। ये 2 बार प्रिंट हो गया है, एक ही किताब है, नहीं एक ही किताब नहीं, अलग अलग है, ठीक है। भाषा विज्ञान है ये 41 नंबर पर। और ये भाषा रहस्य है। भाषा रहस्य और भाषा विज्ञान दोनों किसके द्वारा लिखित हैं? दोनों श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट किताब आती है इनकी श्याम सुंदर दास की वैज्ञानिक कोश, ठीक है। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोस्तों ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। पर इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपको समझना होगा दोस्तों। देखिए अगली किताब आ गई आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, ये आ गई आपकी उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट। कौन? प्रेमचंद के द्वारा लिखित किताब गोदान। गोदान आ गई, ठीक है। देखिए कभी कभी प्रेमचंद का और ये नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनका असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था इनका नाम? असली नाम था इनका धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद का। प्रेमचंद नाम से ये कहानी उपन्यास इत्यादि लिखा करते थे। तो देखिए गोदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब कब? ये तीनों ही देखिए इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद को लिखित। गोदान 2012 में आया, गबन 2011-15 में आया, और प्रेमचंद कर्मभूमि, जी कर्मभूमि ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है और तीनों उपन्यास हैं, ठीक है। इनसे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब कि इससे कि प्रेमचंद के द्वारा लिखित तीनों किताब के नाम क्या है? गोदान है, गोदान यानी कि गाय का दान होता है, गबन यानी कि किसी का रुपया हड़प लेना, कर्मभूमि यानी कार्य करने का क्षेत्र। तो ये तीनों किसके द्वारा लिखे थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों गांठ मार लीजिए। ये तीनों बुकें आपकी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखित अगली किताब है रंगभूमि, 2011-17 में आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर पर हम देखते हैं दोस्तों, प्रेमचंद का प्रेमचंद द्वारा लिखित किताब है प्रेमाश्रम, उपन्यास है। अगला 51 नंबर पर प्रेमचंद निर्मला। अगला है प्रेमचंद की द्वारा लिखित करबला। 53 नंबर पे आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखित किताब का नाम है प्रेम की बेदी। अगला है प्रेमचंद के द्वारा लिखित संग्राम। अगला है देखिए दोस्तों मानसरोवर। मानसरोवर जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट होती है उसी को मैं आपको यहाँ बताऊँगा, और बाकी के आगे निकलते जाएंगे। पर इम्पोर्टेंट देखिए बीच बीच में आगे, फिर मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो स्किप ना करना। और देखिए जैसे मानसरोवर आ गई आपकी, मानसरोवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आ गई आपकी पूस की रात, अब विंटर नाइट भी बोलते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। बहुत अच्छी कहानी है ये पूस की रात, ठीक है। ये आपके कोर्स में है, ये सर इंटर में, ये मुझे इस समय याद नहीं है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है दोस्तों। देखिए अगली आगे प्रेमचंद की प्रेमांजलि।
अगली किताब आ गई प्रेमचंद के द्वारा कुछ विचार, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। वियोगी हरि की आगे प्रार्थना, ये नहीं है इंपॉर्टेंट ज़्यादा। वियोगी हरि श्रद्धाकर्ण, वियोगी हरि की आगे अंतनाद, वियोगी हरि का आ गया उद्घान, वियोगी हरि का अगला आ गया गांधी जी का आदर्श, वियोगी हरि की अगली किताब का नाम है भावना, वियोगी हरि बुद्धवाणी। अगला आ गया दोस्तों मंदिर प्रवेश, ठीक है, मंदिर प्रवेश। और अगला आ गया वियोगी हरि का पगली, और वियोगी हरि का आ गया वीर हड़ताल। वीर हड़ताल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा नाटक है वीर हड़ताल। अगला आ गया देखिए वियोगी हरि का छद्म योगिनी। 72 नंबर पर वियोगी हरि का ही है मेरा जीवन प्रवाह। ये सब आपका जो कोर्स नहीं है उसके अकॉर्डिंग ये कक्षा 10 का ये पूरा का पूरा इन्हीं किताबों में से आपका दोस्तों 3 नंबर का फंसना है। हो सकता है 5 नंबर का मैटर भी फंसे आपका, ठीक है। अगला देखिए वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह। 73 नंबर पर ही है वियोगी हरि जी का विश्व धर्म। और अब आ गया आपका हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय का जो बापू का आश्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? बापू का आश्रम किसका? हरिभाऊ उपाध्याय जी का, ठीक है। 75 नंबर पे आ गया दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय का सर्वोदय की बुनियाद। और देखिए 76 नंबर पे आएगा कौन सा आपका आया पुष्प स्मरण। ये किसका, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं श्री हरिभाऊ उपाध्याय। ये कब आया आपका 2010 में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अगला आया हरिभाऊ उपाध्याय का साधना के पथ पर। साधना के पथ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ये दोस्तों। ये कब आया आपको? 2008-2009 में आया, ठीक है। अगला देखते हैं हरिभाऊ उपाध्याय का स्वतंत्रता की ओर। हरिभाऊ उपाध्याय अगला देखते हैं हमारा कर्तव्य और युग धर्म। गुलाब राय आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गुलाब राय का जो किताब है आपकी जो निमन मेरे निमन नाम से है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है आपके, इस साल भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाब राय का एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर से नारायण बहुत अच्छी कहानी है, आप निबंध से पढ़ना, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग निबंध है, बहुत बार एग्जाम में आया आपके। देख ठलुआ क्लब पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि उसमें मुंशी प्रेमचंद आया, उस पर आप टिक कर देना, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने अक्सर ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। तो जो ठलुआ क्लब है ये लिखा गया है गुलाब राय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? गुलाब राय के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए अब आ गया गुलाब राय का अगला आ गया मेरी असफलताएं, ठीक है। ये भी देखिए इस साल मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी से लिख लीजिए, ये तो आपके आना ही आना है, ठीक है। कब आया? 2009 में आया, 10 में आया, 11 में आया, 14 में आया, 16 में, लगभग हर साल आया है ये। कौन सा? तो ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाब राय का ही है मन की बातें, ठीक है। मन की बात आता है तो आप गुलाब राय करके आना, ठीक है। अगला आता है गुलाब राय का काव्य के रूप। 86 नंबर पर आता है गुलाब राय का सिद्धांत और अध्ययन। 87 नंबर पर आता है गुलाब राय का राष्ट्रीयता। 88 पर आता है गुलाब राय का हिंदी नाटक विमर्श। 89 नंबर है आपका गुलाब राय का अध्ययन और आस्वाद। 90 नंबर है गुलाब राय का हिंदी काव्य विमर्श। 91 नंबर है गुलाब राय का नवरस। 92 नंबर है गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुबोध इतिहास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 93 नंबर पे आता है आलोचक रामचंद्र शुक्ल। देखिए आलोचक रामचंद्र शुक्ल आया और ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये गुलाब राय के द्वारा लिखा हुआ है। अगर रामचंद्र शुक्ल आ जाता है और उसमें ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल भी होता है, आप गलती से रामचंद्र शुक्ल कर दोगे, आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए ध्यान से इसे समझो, पढ़ो। गुलाब राय के द्वारा लिखित है आलोचक रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल है, यहाँ पे एक और आंसर से बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक हैं ये रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक का नाम क्या है, तो उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। 94 नंबर पर आता है विनोबा भावे का गीता प्रवचन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों गीता प्रवचन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विनोबा भावे का आगे आता है गंगा। और अगला है उनका स्थित प्रज्ञ दर्शन। विनोबा भावे का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है।
विनोबा भावे का अगला आता है भूदान यज्ञ। जो विनोबा भावे हैं वो भूदान के लिए भी जाने जाते हैं। एक सामाजिक का क्वेश्चन में आप याद कर लीजिए, जो भूदान जो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, विनोबा भावे है। तो विनोबा भावे के द्वारा लिखित किताब का नाम क्या है, भूदान यज्ञ। विनोबा भावे वह आदमी थे जिन्होंने लोगों को समझाया, बड़े बड़े जमींदार राजा महाराजाओं को, कि वो अपनी ज़मीनों को उन लोगों को दान करें जिन पर ज़मीन नहीं है, और उन लोगों ने इनकी ज़मीनों अपनी ज़मीनों को दान भी किया गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को। ये 98 क्वेश्चन आता है विनोबा भावे का है जीवन और शिक्षण। 99 पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर विनोबा भावे का है गांव सुखी हम सुखी। यदि गांव सुखी होगा, कितनी अच्छी की बात लिखी है, तो हम सुखी होंगे। गांव सुखी हो तो गांव के लोग क्यों आएंगे रोजगार करने के लिए शहर में, वो गांव में ही अपनी जीविका चला लेंगे, तो शहर के लोगों के लिए रोजगार बचेगा। जब गांव के लोग ही सुखी नहीं है तभी तो गांव के लोग शहर में आते हैं। तो इनकी किताब का नाम क्या, विनोबा भावे की किताब का नाम क्या है, निबंध है जो कि गांव सुखी हम सुखी। और 100 नंबर पर आता है विनोबा भावे का आत्मज्ञान और विज्ञान। ठीक है। 101 पे आता है विनोबा भावे का विनोबा के विचार। इसका आंसर तो इसी में देखिए, विनोबा भावे की किताब का नाम क्या है, विनोबा के विचार। 102 पे आता है आपका विनोबा भावे का राजघाट की सन्निधि। ठीक है। 103 है विनोबा भावे का चिरुतारण की साधना। 104 नंबर आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए। इनका पूरा नाम बोलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनके द्वारा लिखित किताब का नाम क्या है, अशोक के फूल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों, अशोक के फूल। 2018 में भी आया है, इस साल भी आ सकता है ये दोस्तों। देखिए 105 नंबर पर आ गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह। और देखिए 106 कुटुज भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कुटुज किसके द्वारा लिखित किताब है, कुटुज या हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित किताब। ठीक है। 107 पे आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित किताब है कल्पलता। 108 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित किताब पुनर्वाह। ठीक है। 109 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित किताब है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी आती है, वाणभट्ट की आत्मकथा। वाणभट्ट की आत्मकथा। देखिए वाणभट्ट की आत्मकथा जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन वाणभट्ट भी डला होगा, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो वाणभट्ट की आत्मकथा जो किताब लिखी गई है, यह लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मैं फिर कब बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। जब स्किप कर दोगे तो हो सकता है जिसको आपने स्किप किया हो वही आपके एग्जाम में आया, दोबारा वीडियो देखो तो आपको अफसोस होगा। ठीक है। 110 में क्वेश्चन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है चारुचंद्र लेख। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये आगे 111 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा किसके द्वारा लिखित है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कब आया, 2010 में आया, 2015 में आया। अब आगे 112 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। 113 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल। 114 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का सूर साहित्य आलोचना। ये आता है एग्जाम में, कौन सा, सूर साहित्य। ठीक है। 115 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर। देखिए कबीर आ गया और उसमें कबीरदास भी दे दिया। जो कबीर ने अपने नाम से कोई किताब नहीं लिखी, आप सबसे पहले इस बात को याद रखना कि जैसे किताब का नाम आता है कबीर और आपने बिना ऑप्शन के ऊपर पहले नंबर पे कबीर का ऑप्शन में आया, आपने तुरंत टिक कर दिया उसे, नहीं। कबीर अपने नाम पे कोई किताब नहीं, लेकिन कबीरदास जी की किताब का नाम है साकी सवद रमैनी, नाम है उनकी किताबों का नाम है। और जो कबीर नाम से किताब लिखी है किसने लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अगली किताब लिखी है गुरु नानक देव। ठीक है। गुरु नानक देव कौन थे, सिखों के पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। 117 पे आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य। 118 पे आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाथ सिद्धों की बनिया। नाथ सिद्धों की बनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। के चलचित्र बहुत ज़्यादा आता है, अतीत के चलचित्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 और 15 और 17 में आया है ये। और स्मृति की रेखा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अतीत चलचित्र तो बहुत ज़्यादा है। याद रखना स्मृति की रेखा भी महादेव वर्मा के द्वारा ही रचित है। अब आता है आपका महादेव वर्मा का अगली किताब है मेरा परिवार। ठीक है। 125 नंबर महादेव वर्मा का पथ के साथ ही, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए 2017 में आया है।
126 पे आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी को आ गया पतियों के देश में, पतितों के देश में, पतियाँ नहीं, पतित। पतित क्या होता है? जो शोषित होते हैं, पतितों के देश में। ठीक है, ये कब आया? 2017 में आया। और रामवृक्ष बेनीपुरी की अगली किताब का आगे चिता के फूल। रामवृक्ष बेनी की अगली किताब है आपके दोस्तों माटी की मूर्तें। रामवृक्ष बेनीपुरी की अगली किताब है अम्बपाली नाटक। और रामवृक्ष बेनीपुरी की अगली किताब है दोस्तों जो संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। रामवृक्ष बेनीपुरी का अगला देखिए वो रचना है आपकी गेहूँ और गुलाब। ये बहुत ज़्यादा आता है, गेहूँ और गुलाब। गेहूँ और गुलाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रामवृक्ष बेनी द्वारा लिखित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामवृक्ष बेनीपुरी का 132 नंबर है पैरों में पंख बांधकर, 2016 में आया ये वाला क्वेश्चन। अगला आ गया, देखिए अगले लेखक आ गया आपके श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा की जो पहली रचना उसका नाम क्या है? सेवाग्राम की डायरी। 134 नंबर है श्री राम शर्मा का सन 42 के संस्मरण। 135 पर श्री राम शर्मा का शिकार। 136 पर श्री राम शर्मा का प्राणों का सौदा। 137 पर श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा। 138 पर श्री राम शर्मा का जंगल के बीच में। अब आगे आपके काका कालेलकर। काका कालेलकर का जब पहला आपकी रचना है वह है जीवन का काव्य। ठीक है, 140 पे काका कालेलकर का सर्वोदय। 141 पे काका कालेलकर का जीवन लीला। और 142 पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काका कालेलकर का वह है हिमालय प्रवास। हिमालय प्रवास ये काका कालेलकर का। और ठेले पे हिमालय ये किसकी रचना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? ठेले पे हिमालय, इसके लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे 143 पर काका कालेलकर। काका कालेलकर किसकी रचना है? लोक माता। काका कालेलकर ने जो अगली रचना की है वो लोक माता है। अब आ गया आपका काका कालेलकर का अगला आ गया आपका यात्रा वृत्त। 145 पर भी काका कालेलकर हैं, उनका उस पार के पड़ोसी, उस पार के पड़ोसी। 146 है संस्मरण, किसका? ये वही काका कालेलकर। 147 नंबर आ गया काका कालेलकर का बापू की झांकियाँ। अब देखिए आगे आपके अगले आगे विनय मोहन शर्मा जी। विनय मोहन शर्मा जी के द्वारा जो पहली जो रचना है देखिए साहित्यावलोकन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 149 पे आ गया विनय मोहन शर्मा का दृष्टिकोण। विनय मोहन शर्मा की अगली किताब का नाम है दक्षिण भारत की एक झलक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कब कब आया है? ये 2011 में आया, 18 में आया है। इसके लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा। अगला आ गया विनय मोहन शर्मा का साहित्य शोध समीक्षा। नेक्स्ट है 152 विनय मोहन शर्मा का भाषा साहित्य समीक्षा। 153 है विनय मोहन शर्मा का रेखाएं और रंग। 154 है विनय मोहन शर्मा का कवि प्रसादकृत आंसू और अनुकृतियाँ। 155 है विनय मोहन शर्मा का हिंदी को मराठी संतों की देन। 156 है विनय मोहन शर्मा का शोध प्रविधि। 157 है विनय मोहन शर्मा का व्यवहारिक समीक्षा। 158 है विनय मोहन शर्मा का हिंदी गीत गोविंद। देखिए हिंदी गीत गोविंद आया विनय मोहन शर्मा का। और एक गीत गोविंद आता है वो किसके द्वारा लिखित है? वो जयदेव के द्वारा लिखित है। तो इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद ही उसका आंसर दो। गीत गोविंद आ जाता है तो वो जयदेव के द्वारा रचित है, और हिंदी गीत गोविंद आ जाता है तो विनय मोहन शर्मा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ गया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का अगला है जो आपकी पहली किताब है, उनकी रचना है जो है क्योंकि आलोचना है वह है आधुनिक हिंदी साहित्य। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय अगली किताब का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए एक लेखक कभी अपने ऊपर किताब नहीं लिखता, जैसे कवि ने कभी अपने ऊपर किताब नहीं लिखी, तो ऐसे लक्ष्मी सागर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने ऊपर किताब नहीं लिखी। तो अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम की किताब आ जाती है और रचना आ जाती है और उसमें ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो सोच समझ के सही आंसर आपको देना है। कौन सी? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आपको इसका सही आंसर करना है। एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। 161 है आपकी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य, नए संदर्भ नई आलोचना। ठीक है, 162 है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का फोर्ट विलियम कॉलेज, बहुत ज़्यादा आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, 163 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हिंदी साहित्य का इतिहास। 164 है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, 165 आ गया धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जो गुनाहों का देवता उपन्यास है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसे अच्छी प्रकार से याद कर लेना, गुनाहों का देवता।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है ये और अक्सर एग्जाम में आती रहती है। अगला आ गया धर्मवीर भारती का। देखिए सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों एक, ठीक है। सोचिए जिस किताब पे फिल्म बन चुकी है, उपन्यास हो, कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितनी बार आया है। देखिए 2010 में आया, 11 में आया, 15 में आया है, 16 में भी आया है। कौन सा? सूरज का सातवां घोड़ा। अगला आया आपका धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी। वाह, देखिए क्या टाइटल है, नदी प्यासी थी। यानी तो नदी और सबकी प्यास हो जाती है, स्वयं प्यासी थी। ये कब कब आया? 2010 में और 11 में। 168 है धर्मवीर भारती का अंधा युग। धर्मवीर भारती की भारती अगली कहानी है कहनी, कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी। और 170 धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। ठेले पे हिमालय, देखिए ठेले पे हिमालय ये निबंध है। 171 धर्मवीर भारती का है आपका पश्यंती निबंध। 174 धर्मवीर भारती का है नीली झील एकांकी। 173 धर्मवीर भारती का मानव मूल्य और साहित्य। 104 और मोहन राकेश इनका आ गया लहरों के राजहंस। देखिए मोहन राकेश यहाँ पर दो लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति हैं ये। तो लहरों का राजहंस ये आया 2014 और 17 में। मोहन राकेश का आ गया आषाढ़ का एक दिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखिए जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उस सबका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्तों। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। आगे आ गया माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आ गया। ये एक व्यक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनकी उपाधि है। कुल्ली भाट। अब देखिए आ गया अमृत राय का कलम का सिपाही। अमृत राय का आ गया कलम का सिपाही। देखिए वैसे जो उपमा दी जाती है कलम का सिपाही, तो वो कहा जाता है किसे? मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। पर जो जीवन चरित्र लिखा गया है कलम का सिपाही, तो वो अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि कलम का सिपाही अगर बोला जाता है, कलम का सिपाही किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद को। और कलम का साहित्य नामक रचना किसकी है? तो वह है अमृत राय की। ये कब कब आया है? 2012, 15, 16, 17, 18, लगभग हर साल आया है। अब आ गया आपका 183 नंबर डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना। पांडे बेचन का आ गया पांडे बेचन शर्मा उग्र। काफ़ी लंबा नाम है इनका और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अपनी खबर किसके द्वारा लिखे थे? पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखे थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ गया आपका हरवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई किताब है क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2012, 13, 14, 15, 17, 18 लगभग हर बार आई है। इस पर आप टिक मार लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला आ गया हरिवंश राय बच्चन का नीड़ का निर्माण फिर। ये कब कब आई है? 2013, 15 में आई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तब भी आप याद कर लेना। और अगला आ गया आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आँखें। 188 नंबर आ गया देवकी नंदन खत्री का भूतनाथ, ठीक है। और 189 आ गया आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इनकी किताब का नाम क्या है? अज्ञे शेखर, ठीक है। अज्ञे शेखर इनकी किताब का नाम है। ये उपन्यास है। मैंने कहा था यहाँ पे केवल आपको रचनाएं पूछी जाएंगी, कभी कभी पूछ सकते हैं, पर ज़्यादातर आपको रचनाएं पूछी जाएंगी, ठीक है। 190 आ गया आपका इन्हीं का सैतन हिरन वासन अज्ञे का ये आत्मन पेद। ये देखिए सही नाम नहीं आ पाया, पर ये पूरा नाम इन्हीं का है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया सैतन हिरन वासन अज्ञे। इनकी किताब का नाम क्या है? आत्मने पद, ठीक है। अब देखिए आगे 191 पे आ गया आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी किताब का नाम क्या है? उसने कहा था। और लास्ट आ गया आपका डॉक्टर नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी प्रकार से उसे पढ़ना। और देखिए परीक्षा में आप ज़्यादा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाले जाते हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र किसने किताब लिखी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारा कुछ समझना है और एग्जाम में भली भांति तैयारी के साथ जाना है आपको।
और देखिए और भी मेरा जो चैनल हमारा जो कुलदीप पाठशाला उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर देना। आगे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।